पहले विधायकों के इस्तीफे पर फैसला करना होगा या वो अयोग्यता की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं। कल होने वाले कांग्रेस जेडीएस सरकार के बहुमत परीक्षण पर इस आदेश का सीधा असर पड़ेगा। अगर विधायकों का इस्तीफा स्वीकार होता है तो सीएम कुमारस्वामी की सरकार के बहुमत परीक्षण में फेल होने का अंदेशा बढ़ जाएगा। अगर इस्तीफा स्वीकार नहीं होता तो उन्हें पार्टी व्हिप के तहत सरकार के समर्थन में वोट देना पड़ सकता है। कर्नाटक के 15 बागी विधायकों की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट थोड़ी देर में इस आदेश पर फैसला सुना सकता है, आदेश पारित कर सकता है। 10:30 बजे का वक्त दिया था, तो किसी भी वक्त कोर्ट से इस पर फैसला आ सकता है। तो आपको बता दें कि कुमारस्वामी अभी भी आश्वस्त है कि वो सरकार बचा लेंगे। इधर बीजेपी के जो नेता हैं येदियुरप्पा, वो अपने विधायकों के साथ दिया था, तो किसी भी वक्त कोर्ट से इस पर फैसला आ सकता है। तो आपको बता दें कि कुमारस्वामी अभी भी आश्वस्त है कि वो सरकार बचा लेंगे। इधर बीजेपी के जो नेता हैं येदियुरप्पा, वो अपने विधायकों के साथ क्रिकेट खेलते कल नजर आए। वो तस्वीरें भी सामने आई थी। तो कूल दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जो अहम फैसला है उस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। आंचल आनंद हमारी वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। आंचल, बताइए क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या कॉम्बिनेशंस हैं, आज जो फैसला आ सकता है, क्या क्या फैसला आ सकता है और उसका क्या क्या असर पड़ सकता है? नंदिता, अगर इसको बहुत आम आदमी की भाषा में समझे तो आपसे ये कहना चाहूंगी कि इस देश के अंदर बेरोजगारी 45 साल के सबसे हाईएस्ट स्तर पर है और यहाँ पर 15 एमएलए विधायक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, कहते हैं कि भैया हमने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन हमारा इस्तीफा हमारे बॉस यानी कि स्पीकर साहब मानने को तैयार ही नहीं है। कुल मिलाकर अगर इसे आसान भाषा में समझे नंदिता, तो ये फैक्ट जो दिखाने की कोशिश शायद एक तरह से दलीलों के जरिए की जा रही है कि ये क्या जुडिशरी बता सकती है कि स्पीकर कब, कैसे, क्या और कितने समय में फैसला ले, या फिर ये पूरी तरह से राजनीतिक लड़ाई है एचडी कुमारस्वामी और येदियुरप्पा में, जो देश की सबसे बड़ी अदालत में खेली जा रही है। अब इसमें दोनों ही तरफ से पक्ष और विपक्ष की दलीलें सुप्रीम कोर्ट में मैराथन हियरिंग में दी जा चुकी हैं, लेकिन पॉसिबल सिनेरियोज को अगर देखें तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से संकेत दिया, इंडिकेट दिया कि भाई 20-30 साल पहले हम स्पीकर को जो पद है उसको बहुत ज्यादा अनबायस्ड तरीके से फैसला लेने वाला मानते थे। हमारा जो रिगार्ड था वो अलग था, लेकिन ये भी सच है कि आज की हालात बदल चुके हैं, तो हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना होगा। बागी विधायकों का ये कहना है कि भैया हमारा मौलिक अधिकार है, जब मैंने इस्तीफा दे दिया, मैं विधायक बनना नहीं चाहता हूं, चाहे उसके पीछे कुछ कारण हो, स्पीकर का ये बिजनेस नहीं है कि वो डिसाइड करे कि किस कारण की वजह से मैंने इस्तीफा दिया। मेरे पे बीजेपी या येदियुरप्पा साहब मुझे बुला रहे हैं, नहीं बुला रहे हैं, मैं मंत्री बनूंगा नहीं बनूंगा, ये इममटीरियल है। मैंने इस्तीफा दे दिया, वो सही फॉर्मेट में है, इस्तीफा माना जाए। जबकि एचडी कुमारस्वामी की तरफ से और साथ ही साथ जो दूसरी साइड है स्पीकर की तरफ से, उनकी तरफ से ये कहा गया कि अल्टीमेटली आप डिस्क्वालीफाई हो जाते, अयोग्य ठहरा दिए जाते, उससे बचने के लिए, उस प्रोसेस को सर्कमवेंट करने के लिए आपने इस्तीफा दिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अगर लीगली देखा जाए तो ये एक बहुत डिफिकल्ट पाथ है जिसको ट्रेड कर रहा है, क्योंकि एक तरफ तो दो संस्थाएं हैं, विधानसभा स्पीकर एक तरफ है और जुडिशरी एक तरफ है। क्या बैलेंसिंग एक्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या हो सकता है? एक तो यह है कि हैंड्स ऑफ अप्रोच है, हम इसमें दखल नहीं दे सकते, स्पीकर अपना फैसला लेंगे। दूसरा, कोर्ट ये डिसाइड कर सकता है जो अमूमन होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पास्ट में प्रेसिडेंट्स हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप फ्लोर टेस्ट कराइए, किस तरह से फ्लोर टेस्ट की, बल्कि कैमरा मॉनिटरिंग भी हुई है, प्रोसीजर ले डाउन किया है, तो ये सब तो हुआ है, बट वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में हुआ है। स्पीकर अपने डिस्क्रिशन को कैसे एक्सरसाइज करें, पहले डिस्क्वालिफिकेशन या अयोग्यता को डिसाइड करें या फिर इस्तीफे को डिसाइड करें, ये अभी तक एज सच डिसाइड नहीं हुआ है। कांग्रेस का और एचडी कुमारस्वामी का सुप्रीम कोर्ट में यही कहना था कि डिस्क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू रेजिग्नेशन इन दिस केस, यानी कि अगर कोर्ट कोई भी फैसला देता है और दखल देता है, जो कि कोशिशें हो रही है कि कोर्ट जानबूझ के इस मामले में दखल देने की कोशिश करे, तो उसका असर यही होगा
कि ये एक तरह से दूसरी गवर्नमेंट इंस्टॉल करने वाली बात हो जाएगी। तो ऐसे में हमें देखना होगा कि कोर्ट आज पूरी तरह से हैंड्स ऑफ अप्रोच रखता है, स्पीकर के लिए कुछ दिशा निर्देश देता है और उसका कल के होने वाले फ्लोर टेस्ट पे क्या असर पड़ता है। नंदिता, बिल्कुल शुक्रिया आंचल, ये जानकारी हमें देने के लिए। तो फिर अहम बात आपको बता दें यही है कि आज फैसला आने वाला है, या तो इन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा या फिर इनके इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे। इन दोनों ही स्थिति में कुमारस्वामी सरकार पर संकट अब भी दिखाई दे रहा है। खैर, किसी भी वक्त फैसला आएगा और आप इंडिया न्यूज पे से देख सकते हैं।